जब 30 रुपए में अच्छी चाय मिलती है तब कोई 400 का एक कप कॉफी क्यों लेता है? क्या टेस्ट वाकई इतना खास है या फिर स्टारबक्स आपके दिमाग से खेल रहा है? आज हम जानेंगे कि कैसे स्टारबक्स एक सिंपल कॉफी को लग्जरी बना देता है, कैसे वो आपको ज्यादा पैसे खर्च करवाता है, बिल्कुल साइलेंटली लेकिन स्मार्टली। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आप ना सिर्फ स्टारबक्स की स्ट्रैटेजी समझेंगे बल्कि किसी भी ब्रांड की प्रीमियम प्राइसिंग साइकोलॉजी भी डिकोड करना सीख जाएंगे। इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि स्टारबक्स कैसे खुद को लग्जरी ब्रांड की तरह पोजीशन करता है। पार्ट 2 में जानेंगे कैसे उनके मेन्यू डिजाइन और प्राइसिंग टैक्टिक्स आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। पार्ट 3 में देखेंगे कैसे पर्सनलाइजेशन और रिवॉर्ड सिस्टम आपको बार बार वापस लाने के लिए डिजाइन किया गया है। पार्ट 4 में समझेंगे उनकी लोकेशन और प्राइस एंकरिंग स्ट्रैटेजी। और पार्ट 5 में डिकोड करेंगे स्टारबक्स की सोशल करेंसी गेम, यानी कैसे उनका एक सिंपल कप आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहली चीज जो स्टारबक्स को अलग बनाती है वो है इसका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका। स्टारबक्स कभी खुद को एक चाय कॉफी की दुकान की तरह नहीं पेश करता। उन्होंने खुद को पोजीशन किया है एक थर्ड प्लेस के रूप में, यानी ना घर ना ऑफिस, बल्कि एक ऐसी प्रीमियम जगह जहां आप बैठकर शांति से काम कर सकें, दोस्तों से मिल सकें या बस खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और यही परसेप्शन आपको फील कराता है कि आप कोई आम कंज्यूमर नहीं हैं, आप एक खास लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। स्टारबक्स के लिए कॉफी सिर्फ एक बेवरेज नहीं है, वो एक इमोशन है, एक वाइब है, एक हैबिट है जो धीरे धीरे लग्जरी बन जाती है। जब आप अंदर घुसते हैं तो आपको इंस्टेंटली एक अलग ही एटमॉस्फेयर फील होता है। वार्म लाइटिंग, सटल वुडन डेकोर, लाइट जैज म्यूजिक और कॉफी बीन्स की खुशबू, सब कुछ मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ही बात सिग्नल करता है, यूर इन अ क्लासी, सेफ एंड हाई वैल्यू स्पेस। और इसी एम्बियंस में छुपी है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, सेंसरी ब्रांडिंग। हम इंसान डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, लॉजिक बाद में आता है। स्टारबक्स आपकी आंखों से लेकर आपकी नाक और कान तक हर सेंस को सॉफ्टली स्टिमुलेट करता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारे सेंसेस रिच फील करते हैं तो हम प्राइस पर कम ध्यान देते हैं और एक्सपीरियंस पर ज्यादा। अब बात करते हैं ब्रांडिंग की। स्टारबक्स का ग्रीन लोगो और मिनिमलिस्ट कप डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक तरह का स्टेटस इंडिकेटर बन चुका है। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि स्टारबक्स का कप अब लोगों के लिए एक प्रॉप बन चुका है। मीटिंग्स में, इंस्टाग्राम स्टोरीज में, कॉलेज डिस्कशंस में, हर जगह यह दिखाता है कि आप किस क्लास या सर्कल से बिलोंग करते हैं। यह ब्रांडिंग इतनी सब्टल और इफेक्टिव है कि आपको एहसास भी नहीं होता और आप धीरे धीरे खुद को उस ब्रांड के अंदर इमेजिन करने लगते हैं। और जब कोई प्रोडक्ट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए तो उसका प्राइस मैटर नहीं करता, सिर्फ उस वाइब को मेंटेन रखना जरूरी हो जाता है। यही रीजन है कि लाखों लोग रोज स्टारबक्स जाते हैं, कुछ टेस्ट के लिए लेकिन ज्यादातर उस एनवायरनमेंट और इमेज के लिए। और यही सबसे बड़ा लेसन है, जब आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक एक्सपीरियंस बेचते हैं तो आप किसी भी कीमत पर कस्टमर का ट्रस्ट, लॉयल्टी और पैसा जीत सकते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की स्टारबक्स के सबसे सब्टल लेकिन सबसे पावरफुल हथियार की, उसका मेन्यू और प्राइसिंग। आपने कभी गौर किया है कि स्टारबक्स में चीजें जरा अजीब नामों से लिखी जाती हैं? स्मॉल, मीडियम, लार्ज की जगह टॉल, ग्रैंडे, वेंटी। यह कोई गलती नहीं है बल्कि एक वेल रिसर्च्ड साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे कहते हैं डिकोडिंग एंड डिसरप्शन। जब नाम ही आपके कंफर्ट जोन से अलग होते हैं तो दिमाग कंपेयर नहीं कर पाता और इसी कंफ्यूजन में कस्टमर क्वाइटली हायर प्राइस्ड ऑप्शन की तरफ जाता है। अब सोचिए, जब आपको लगता ही नहीं कि टॉल मतलब एक्चुअली स्मॉल है तो आप नेचुरली ग्रांडे या वेंटी लेने की तरफ झुक जाते हो। और यही स्टारबक्स चाहता है, आप कंपेयर ना कर पाओ, बस फील करो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है उनकी प्राइसिंग। वहां प्राइस कभी RSSO, RS150 जैसा राउंड नंबर नहीं होता। ज्यादातर आइटम्स की प्राइसिंग होती है RS368, RS402, RS468। ये जो रैंडम लुकिंग नंबर्स हैं वो एक्चुअली जस्टिफिकेशन प्राइसिंग कहलाती है। यानी दिमाग को लगता है कि प्राइस सोच समझकर बनाया गया है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। और यही चीज आपको कन्विंस करती है कि यह महंगा है लेकिन सही है।
और सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं, मेन्यू का पूरा लेआउट स्ट्रेटेजिकली डिजाइन होता है। जो आइटम्स ज्यादा मार्जिन वाले होते हैं उन्हें आई लेवल पर रखा जाता है, बोल्ड फॉन्ट्स में लिखा जाता है और उनके डिस्क्रिप्शन ज्यादा टेम्पटिंग होते हैं, जैसे फ्रेशली स्टीम्ड मिल्क विद बोल्ड एस्प्रेसो एंड अ हिंट ऑफ वेनिला। अब चाहे वो बेसिक लट्टे ही क्यों ना हो, वर्ड्स उसे लग्जरी बना देते हैं। स्टारबक्स मेन्यू में डिकॉय इफेक्ट का भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 2 कॉफी ऑप्शंस हैं 300 और 400 रुपए की, तो आप 300 वाली लेंगे। लेकिन अगर तीसरी 460 की डाल दी जाए तो आप ऑटोमेटिकली 400 वाली को वैल्यू फॉर मनी मान लेते हो, और वही स्टारबक्स का मेन टारगेट होता है। और मजेदार बात यह है कि बहुत से लोग एक्चुअल मेन्यू पढ़ते ही नहीं हैं, वो बस कैशियर से पूछते हैं सबसे बेस्ट क्या चलता है, और वही प्रोडक्ट लेने लगते हैं जो स्ट्रेटेजिकली सजेस्ट किया जाता है, यानी जिसे कंपनी सबसे ज्यादा बेचना चाहती है। तो अगली बार जब आप स्टारबक्स का मेन्यू देखें तो जानिए, आप सिर्फ कॉफी नहीं चुन रहे, आप एक केयरफुली क्राफ्टेड साइकोलॉजिकल फनल में चल रहे हैं, जहां हर चीज इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप साइलेंटली ज्यादा पैसा खर्च करें और आपको खुद को भी अच्छा लगे। स्टारबक्स की तीसरी सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी है पर्सनलाइजेशन और लॉयल्टी। यह स्ट्रेटजी साइलेंटली आपके दिल में जगह बना लेती है और आपको बार बार स्टारबक्स आने पर मजबूर करती है, वो भी बिना आप पर जोर डाले। सबसे पहले बात करते हैं स्टारबक्स रिवॉर्ड्स ऐप की, जो इंडिया में भी अवेलेबल है। जब आप इस ऐप से कॉफी खरीदते हैं तो आपको हर खरीद पर स्टार्स मिलते हैं। जितना ज्यादा खर्च करोगे उतने ज्यादा स्टार्स, और उन स्टार्स से आप ले सकते हो फ्री कॉफी, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और एक्सक्लूसिव मेन्यू एक्सेस। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। इस लॉयल्टी प्रोग्राम का सबसे पावरफुल हिस्सा है इमोशनल गेमिफिकेशन। ऐप आपको छोटे छोटे माइलस्टोन्स देता है, जैसे 5 बेवरेजेस इन अ वीक और बर्थडे वीक बोनस, जिससे कस्टमर को एक्साइटमेंट मिलती है और वो बार बार वापस आता है। ये सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट करना नहीं होता, ये होता है ब्रांड के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। स्टारबक्स आपकी परचेसेस को ट्रैक करता है और उसी के बेस पर आपको कस्टमाइज्ड ऑफर्स देता है। अगर आप अक्सर कोल्ड ब्रू लेते हो तो ऐप आपको उसी से रिलेटेड नया ऑफर देगा। इससे कस्टमर को लगता है कि ब्रांड उसे पर्सनली जानता है और यही फीलिंग बनाती है इमोशनल बॉन्ड। अब बात करते हैं इन स्टोर पर्सनलाइजेशन की। आपने नोटिस किया होगा, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो आपका नाम कप पर लिखते हैं। कई बार वो आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, वो गलती एक्सीडेंटल नहीं है, वो एक वायरल मोमेंट बनाने की स्ट्रेटजी है। जब आप उस गलती को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हो, स्टारबक्स का नाम फिर से सर्कुलेट हो जाता है और ब्रांड ह्यूमन भी लगने लगता है। और जब आप ऐप या काउंटर पर अपना फेवरेट ड्रिंक कस्टमाइज करते हो, जैसे एक्स्ट्रा शॉट ऑफ एस्प्रेसो, लेस शुगर या आलमंड मिल्क इंस्टेड ऑफ रेगुलर, तो स्टारबक्स क्वाइटली नोट करता है। अगली बार जब आप ऑर्डर करते हो, सिस्टम उसी कस्टमाइजेशन को रिमेंबर करता है, जिससे आपको लगता है कि स्टारबक्स सिर्फ आपकी जरूरतों को समझता है। और यही है उनकी स्ट्रेटजी का असली चार्म। स्टारबक्स आपको एक कस्टमर नहीं, एक वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करता है। जब कोई ब्रांड आपको ऐसा महसूस कराए कि हम आपको पर्सनली समझते हैं, तो लॉयल्टी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये सिर्फ कॉफी नहीं है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हर इंटरैक्शन के साथ गहराता चला जाता है। और यही रीजन है कि लाखों लोग स्टारबक्स की कीमतों से परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सिर्फ कॉफी नहीं, एक इमोशन खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जो शायद आपके नोटिस में नहीं आई होगी, लेकिन उसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठा होता है। स्टारबक्स अपनी दुकानें भीड़ देखकर नहीं खोलता, वो खोलता है वहां जहां उसका ब्रांड एस्पिरेशन बन सके। अब बात करते हैं उस स्ट्रेटजी की जो शायद आपके नोटिस में नहीं आई होगी, लेकिन उसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठा होता है। स्टारबक्स अपनी दुकानें भीड़ देखकर नहीं खोलता, वो खोलता है वहां जहां उसका ब्रांड एस्पिरेशन बन सके। आपने कभी गौर किया है, स्टारबक्स की दुकानें हमेशा प्रीमियम लोकेशंस पर होती हैं, जैसे हाई एंड मॉल्स, एयरपोर्ट्स, बिजनेस पार्क्स या लग्जरी रेजिडेंशियल एरियाज। क्यों?
क्योंकि स्टारबक्स का मकसद ज्यादा कस्टमर्स नहीं, राइट टाइप ऑफ कस्टमर को कैप्चर करना होता है। ब्रांड को ऐसे लोकेशंस पर ओपन किया जाता है जहां लोग स्पेंडिंग के लिए मेंटली रेडी होते हैं, जैसे फीनिक्स मॉल, साइबर हब, सेलेक्ट सिटी वॉक या एयरपोर्ट्स, जहां लोग पहले ही प्रीमियम वाइब में होते हैं। वहां आने वाला कस्टमर पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है। मैं कुछ ब्रांडेड, प्रीमियम और क्लासिक खरीदने आया हूं, और स्टारबक्स वही मेंटल स्टेट को लेवरेज करता है। एक और पावरफुल चीज होती है विजिबिलिटी और रेपिटेशन। जब आप बार बार स्टारबक्स का बोर्ड देखना शुरू करते हैं, चाहे आप अंदर जाएं या ना जाएं, वो ब्रांड आपके माइंड में एक साइलेंट प्रेजेंस बना लेता है। और यही ब्रांडिंग का साइकोलॉजी ड्रिवन फॉर्मूला है। जो बार बार दिखे वो दिमाग में टिके, और जो दिमाग में टिके उस पर भरोसा बनता है। स्टारबक्स जानता है कि हर व्यक्ति हर दिन उसका कस्टमर नहीं बन सकता, लेकिन अगर उसकी दुकान आपके रास्ते में है, आपकी रूटीन में है, तो एक दिन आप जरूर अंदर जाएंगे। और अगर पहली बार का एक्सपीरियंस सही हुआ, तो फिर स्टारबक्स धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। अब एक और सीक्रेट लॉजिक, स्टारबक्स कभी लोकल क्राउडेड बाजारों में नहीं जाता। रीजन सिंपल है, भीड़ में लग्जरी लूज हो जाती है। स्टारबक्स खुद को मैस से अलग रखना चाहता है, ताकि उसकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे, और जब कोई चीज हर जगह नहीं मिलती तो उसका चार्म और भी बढ़ जाता है। यही रीजन है कि स्टारबक्स लोकेशन खुद एक सिग्नल बन जाती है। जब आप किसी को स्टारबक्स में बैठा देखते हो, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है, दिस पर्सन मस्ट बी एलीट, प्रोफेशनल और क्लासी। तो अगली बार जब आप स्टारबक्स की दुकान देखें, तो जान लीजिए वो दुकान वहां इसलिए नहीं है कि वहां ज्यादा लोग हैं, वो वहां इसलिए है ताकि आप उसे बार बार देखें, सबकॉन्शियसली ट्रस्ट करें, और एक दिन उसका हिस्सा बन जाएं। स्टारबक्स में जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक चीज साफ होती है, यहां हर चीज थॉटफुली डिजाइंड है, सिर्फ कॉफी बेचने के लिए नहीं, आपसे और ज्यादा खरीदवाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं अपसेलिंग साइकोलॉजी की। जब आप ऑर्डर देने जाते हैं, तो कैशियर बड़ी ही सॉफ्ट टोन में पूछता है, वुड यू लाइक टू ट्राई आवर न्यू हेज़लनट फ्रापे विद व्हिप्ड क्रीम? या फिर सर, वेंटी साइज बेटर रहेगा, वैल्यू ज्यादा मिलती है। अब ध्यान दीजिए, वो आपको जबरदस्ती कुछ नहीं बेच रहा, वो सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन उसका टोन और टाइमिंग इतना परफेक्ट होता है कि आप मना भी नहीं कर पाते। और यही है स्टारबक्स का ट्रेन्ड ह्यूमन टच, जहां हर बारिस्ता को सिखाया जाता है कि अपसेलिंग कैसे करना है बिना जोर डाले। आप सोचते हो आपने स्मार्ट चॉइस की, जबकि रियलिटी में आपने उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनकर ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। अब आते हैं इन स्टोर एक्सपीरियंस पर। स्टारबक्स जानता है कि जब तक आप दुकान में ज्यादा समय बिताओगे, आप कुछ और जरूर खरीदोगे। इसलिए वहां आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, कोजी सीटिंग मिलेगी, लाइट जैज म्यूजिक चलेगा, और ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपको लगे, रुको थोड़ा और बैठ लेते हैं। और जब आप बैठते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई स्नैक, डिजर्ट या सेकंड ड्रिंक ऑन ऑर्डर कर ही देंगे। साथ ही काउंटर के पास रखी जाती है छोटी छोटी इंपल्स बाइज, जैसे रेडी टू गो स्नैक्स, मग्स, कॉफी बीन्स या कुकीज। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, आपका अटेंशन इन चीजों की तरफ जाता है, और आप सोचते हो चलो ये भी ले लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी रिटेल में पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग कहलाती है, और स्टारबक्स इसमें मास्टर है। और सबसे क्लेवर चीज, जब आपका नाम कप पर लाउडली अनाउंस किया जाता है, डबल शॉट कैरेमल मैकियाटो फॉर रोहित, तो पूरा स्टोर सुनता है, और आपको एक माइक्रो अटेंशन मोमेंट मिलता है। यही अटेंशन आपको सबकॉन्शियसली सेटिस्फाई करता है, और ब्रांड के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट और डीप हो जाता है। स्टारबक्स हर इंटरैक्शन को स्पेशल बनाने की कोशिश करता है, चाहे वो एक सिंपल स्माइल हो या एक कैजुअल पूछ लेना, हाउ वाज योर डे सर? और यही छोटी चीजें आपको बार बार वही एक्सपीरियंस लेने पर मजबूर करती हैं। तो आखिर में स्टारबक्स ना तो सबसे सस्ती कॉफी बेचता है, ना ही सबसे ज्यादा वैरायटी देता है, लेकिन वो आपको ऐसा फील जरूर करवा देता है कि आपने स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और प्रीमियम चॉइस की है। और यही वो स्ट्रैटेजी है जिससे एक कप 120 रुपए वाली कॉफी 450 में भी बिकती है, और लोग मुस्कुराते हुए उसका पेमेंट भी करते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपके लिए लाता हूं एक पावरफुल क्लोजिंग स्क्रिप्ट प्लस हाई कन्वर्टिंग CTA, ताकि वीडियो का एंड ऐसा हो कि व्यूअर्स सिर्फ थैंक यू ना कहें, बल्कि अगले वीडियो का इंतजार करने लगे। तो अब जब भी आप स्टारबक्स जाएं,
उस बोर्ड पर लिखी कीमत, उस कप पर लिखा आपका नाम, उस बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉफ्ट लाइटिंग, सब कुछ आपको एक ही चीज सिखा रहा होता है। हम सिर्फ कॉफी नहीं बेचते, हम एक प्रीमियम लाइफस्टाइल सेल करते हैं। और यही वजह है कि स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बना। वो प्राइस वॉर नहीं लड़ा, वो परसेप्शन वॉर जीत गया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बस एक काम कर दीजिए, लाइक दबाइए और कमेंट में बताइए आपने स्टारबक्स से कौन सी स्ट्रैटेजी पहली बार नोटिस की थी। और हां, अगर आप ऐसे ही डीप रिसर्च और बिजनेस के रियल स्ट्रैटेजीज समझने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो और भी धांसू होगा, क्योंकि हम अनकवर करने वाले हैं ज़ारा कैसे 3 दिन में न्यू फैशन ट्रेंड्स मार्केट में ला देती है और बिना किसी एड के अपना पूरा स्टॉक बेच देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, जो ब्रांड दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो ब्रांड समझ में आता है वही